बिहार में होली के जश्न के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा पुलिसकर्मियों से वर्दी में डांस करवाने और निलंबन की धमकी देने का मामला लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है। एक और एनडीए के नेताओं ने तेज प्रताप के वायरल वीडियो को लेकर निशाना साधा है। वहीं अब इस मामले में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी मुखर हो गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। रोहिणी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सुरक्षा बल के जवानों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में चिराग पासवान होली के मौके पर सुरक्षा बल के जवानों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए रोहिणी ने सवाल करते हुए लिखा है कि खुद को मोदी जी का हनुमान बताने वाले इस शख्स के साथ जमकर ठुमका लगा रहे सुरक्षा कर्मी को भी सस्पेंड किया जाए क्या। उन्होंने विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा है। रोहिणी ने लिखा है कि खुद करो तो रासलीला और दूसरे करे तो लाल पीला। चिराग पासवान ने इस वीडियो को रोहिणी आचार्य के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के एक्स अकाउंट से भी शेयर किया है और साथ ही इसमें लिखा है कि और नाचने वाले इन अंगरक्षकों को प्रमोशन दे दिया जाए। तेज प्रताप यादव के बाद से चिराग पासवान के वायरल वीडियो से एक बार फिर से बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। बता दें कि शनिवार को होली के जश्न के दौरान तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया था। इसमें तेज प्रताप अपनी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को डांस करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे थे और इसके साथ ही मजाकिया अंदाज में नहीं नाचने पर सस्पेंड कर दिए जाने की बात भी कहे थे और इस वीडियो के वायरल होने पर विपक्ष ने उन पर जमकर हमला बोला था। फिलहाल बिहार में इस समय राजनीति चरम पर पहुंच गई है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद अभी तक किसी नए मुख्य पुजारी की नियुक्ति नहीं किया गया है और ऐसे में सभी के मन में ये सवाल चल रहा है कि इस पद पर किसे जगह दी जाए। नए मुख्य पुजारी की नियुक्ति को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र दास की उम्र और उनके सम्मान को कोई भी व्यक्ति नहीं है। राम मंदिर में नए मुख्य पुजारी को नियुक्ति को लेकर चर्चाओं के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है और इस बारे में आचार्य सत्येंद्र से 6 महीने पहले ही पूछ लिया गया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि राम मंदिर में कोई भी मुख्य पुजारी नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हमने आचार्य सत्येंद्र दास से 6 महीने पहले ही पूछा था कि अब कोई मुख्य पुजारी नहीं है। सत्येंद्र दास की आयु उनके सम्मान का कोई नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जो इतने लंबे समय तक हनुमानगढ़ी के महंत रहे हों। फरवरी माह में स्ट्रोक के चलते सत्येंद्र दास को अयोध्या के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पहले ट्रामा सेंटर और फिर लखनऊ रेफर किया गया था। हमने पहले से ही 6 महीने पहले से ही सत्येंद्र दास जी से पूछ लिया था। अब कोई मुख्य पुजारी नहीं। सत्येंद्र दास जी की आयु का कोई नहीं है, सत्येंद्र दास जी के सम्मान का कोई नहीं है और उन जैसा हनुमानगढ़ी का इतना पुराना महंत कोई नहीं है। 1993 से वो सेवा दे रहे थे, 100 रुपये महीना लिया करते थे। आज जितने हैं सबकी आयु एक जैसी है, सब जवान लोग हैं, उन जैसा विद्वान तो कोई नहीं है। इसलिए अब मुख्य पुजारी ये जरा पाकिस्तान के सामने अब एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मुल्क में बिगड़ते हालात और बढ़ती असुरक्षा के बीच उनके सैनिक सेना से भाग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। खबरों की माने तो इसके पीछे की वजह सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति, लगातार सैन्य नुकसान और पाकिस्तान में मौजूदा हालात बिगड़ना है। खबरों की माने तो जो सैनिक पाकिस्तानी सेना छोड़कर भाग रहे हैं उनमें से ज्यादातर सैनिक सऊदी अरब के थे, कतर के थे, कुवैत के थे और यूएई में मजदूरी करने गए हैं। उन्होंने देश की मौजूदा हालातों को देखकर यह करना उचित समझा है। उन्होंने सेना में अपनी जान को जोखिम में डालने की बजाय आर्थिक अस्तित्व को चुना है, क्योंकि हाल के दिनों में पाक सेना में अस्थिरता काफी बढ़ गई है। यह सामूहिक पलायन पाकिस्तानी सेना के आंतरिक शक्ति और मनोबल के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है, क्योंकि सेना देश में जारी हिंसा और असुरक्षा के बीच लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहता है। सेना छोड़ने का मामला वाकई एक गंभीर संकट हो सकता है, क्योंकि यह स्थिति केवल सुरक्षा के मुद्दे से नहीं बल्कि देश की आंतरिक और बाहरी तनाव को भी परिणाम दे सकता है।
सैनिकों की संख्या में गिरावट न केवल सैनिक की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है बल्कि मुल्क की स्थिति पर भी सवाल उठाता है। सुरक्षा के हालात बिगड़ने के कारण सैनिकों का मनोबल गिरता ही जा रहा है, जिस कारण वो सेना छोड़ने का फैसला करते हैं। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए खतरे का कारण बन सकती है, क्योंकि एक कमजोर सैन्य बल देश की सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। शहबाज सरकार और पाक सेना की इस समस्या का जल्द कोई समाधान नहीं ढूंढा गया ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़ सके और सुरक्षा की स्थिति को बेहतर किया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं है। दिल्ली में ईव टीजिंग स्क्वाड बनाने की तैयारी की जा रही है। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर इन्हें बनाया जाएगा। दिल्ली में इनका नाम शिष्टाचार स्क्वाड होगा। स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मी सादे कपड़े में रहेंगे और दिल्ली के हर जिलों में 2 ईव टीजिंग स्क्वाड बनाया जाएगा, जिनके हेड एएसपी, प्रत्येक स्क्वाड में 1 इंस्पेक्टर होगा, 1 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल और साथ ही हेड कांस्टेबल भी रहेंगे, जिसमें से 4 महिला पुलिसकर्मी भी होंगी। तकनीकी सहायता के लिए स्पेशल यूनिट में 1 पुलिसकर्मी भी साथ रहेंगे। इसके अलावा स्क्वाड के पास कार और 2 पहिया वाहन भी होगा। ईव टीजिंग स्क्वाड दिल्ली में सभी संवेदनशील इलाकों में तैनात किए जाएंगे। स्क्वाड के लोग RWA और लोकल वॉलंटियर के संपर्क में भी रहेंगे, जिससे उन्हें संवेदनशील जगहों के बारे में जानकारी मिल सके। स्क्वाड के लोग द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चेकिंग की जाएगी। साथ ही वो पीड़ितों को ऐसे मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए मोटिवेट भी करेंगे। इसके अलावा स्क्वाड को अपने हर हफ्ते के ड्राइवर की रिपोर्ट सीनियर अफसर को भी देनी होगी। दिल्ली में ईव टीजिंग स्क्वाड बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है और अब मनचलों की खैर नहीं है। ये ईव टीजिंग स्क्वाड यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड के तर्ज पर बनाया जाएगा और जिसका नाम होगा शिष्टाचार स्क्वाड। दिल्ली के हर जिलों में ये पूरी तरह से तैनात रहेंगे। हालांकि ये दिल्ली को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और अब देखना होगा कि पुलिस आगे इस पर क्या कुछ कर रही है। देखने वाली बात ये होगी, लेकिन एंटी रोमियो की अब पूरी तरह से खैर नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चांद पर रिसर्च के लिए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने हाल ही में ये बड़ा फैसला किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि भारत का चंद्रयान 4 मिशन कब तक लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष ने रविवार को बताया कि बस 3 दिन पहले ही हमने चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है और इसे जापान के सहयोग से करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के चंद्रयान 5 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा। इसरो के अध्यक्ष ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है कि चंद्रयान 4 मिशन कब तक लॉन्च होगा। इसरो अध्यक्ष ने बताया कि संभावना है कि चंद्रयान 4 को साल 2027 में लॉन्च किया जाए। इसरो अध्यक्ष ने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन का मकसद चंद्रमा से इकट्ठा किए गए नमूनों को वापस लाना है। आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन में 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान ले जाया गया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी और अब सबकी निगाहें चंद्रयान 5 पर टिकी हुई है।